सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और ये हमने काफी दिन से लगा रखा है कि भाई आज की डेट में हम इस चीज पे बात करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में जितने भी एक्टिविटीज है ना, उन सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 13 चैप्टर हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, है ना। और 13 चैप्टर्स में देखोगे हर चैप्टर में काफी सारे एक्टिविटीज दिए हुए हैं। जनरली बच्चे इनको स्किप कर देते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, फलाना ठिकाना कंटेंट पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, बट ये एक्टिविटी को छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई याद रखिएगा, सीबीएसई बदल चुका है। अब जो न्यू सीबीएसई का जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एग्जाम देने जाना है ना, तो बिना एक्टिविटीज सारे प्रिपेयर किए आजकल के जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने आप मत जाना। इस चीज को ध्यान रखना। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। उत्कर्ष हाय सर, असिस्ट, सुजय, राजीव, जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम भाई लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए, तभी अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.1 क्या कह रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी से आप इन सैंपल्स को कलेक्ट कीजिए। किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को, फिर अपना एसिटिक एसिड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये तो बेस हो गया, ये भी बेस हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनको कलेक्ट कीजिए अपने लैब में से। ठीक है, कह रहा है पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन, वॉच ग्लास में इस सबको रख दीजिए। वॉच ग्लास कैसा दिखता है? इस तरीके का ग्लास होता है जिसके अंदर अपन सॉल्यूशन वगैरह रखते हैं। ठीक है, अब व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज के साथ आप एक एक बूंद डालते जाइए। मतलब उस सॉल्यूशन, मान लीजिए आपने HCl ले लिया, अब इसमें आप लिटमस पेपर डालिए, रेड, इसमें क्या कीजिए, रेड लिटमस पेपर डालिए आप लोग, फिर ब्लू लिटमस पेपर डालिए, फिनोप्थिलीन डालिए, मिथाइल ऑरेंज डालिए, और क्या कलर चेंज हो रहा है ये आपको बताना है। तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहां पे हो क्या रहा है, शुरू के ऊपर के जितने ये HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सब क्या है बेटा? ये एसिड है। और बाकी जो बचे हैं ये सब क्या है? ये बेस है। तो एसिड और बेस में लिटमस पेपर के साथ क्या चेंजेस होता है, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज के साथ, ये याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो, एसिड में जो ब्लू लिटमस पेपर होगा ना, वो किस में टर्न हो जाएगा? रेड में। तो HCl के केस में बात करें, H2SO4 के केस में बात करें, या CH3COOH एसिटिक एसिड के बात में, या HNO3 के केस में बात करें, सब एसिड्स हैं, इसमें ब्लू लिटमस किस में बदल जाएगा? रेड में। और अगर बेस है तो रेड लिटमस किस में बदल जाएगा? ब्लू में। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, इन सब, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब में ब्लू, रेड लिटमस ब्लू में बदल जाएगा। अब देखो, फिनोप्थिलीन के साथ, फिनोप्थिलीन कलरलेस कंपाउंड होता है, एसिड में डालोगे तो कलरलेस ही रहेगा, बेस में डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। अब मिथाइल ऑरेंज जनरली ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, बेस में डालोगे तो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको जनरली आता नहीं है, ये एक्टिविटी से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिला इस एक्टिविटी से। बट हाँ, आपको थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आएंगे ना, इसके हट के जो क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस, उनमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, क्या सीखने को मिला? एटलीस्ट आपको लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन और मिथाइल की कलर चेंजेस तो याद हो गए एसिड और बेस से। दैट्स वाई ये एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 2.2 में चलते हैं। अब देखो, एक्टिविटी 2.2 में कहानी ये कह रहा है कि अनियन ले लीजिए, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल को लीजिए, है ना, और एसिड और बेस इसके में डालिए और बताइए स्मेल के साथ क्या चेंज हो रहा है। तो भाई अनियन, वनीला, ये सब क्या कहलाएंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ये क्या थे? ये हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स थे। ये सब आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स थे। ठीक है, और हमारा लिटमस पेपर क्या होता है? हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल, तो 3 टाइप के इंडिकेटर हम लोग को सीखने को मिल गया यहां पे। क्लियर है? सर बता दीजिए संयोजन रिएक्शन। बेटा अभी हिंदी में नहीं आता, आप इंग्लिश में लिख के बताओ ना, संयोजन रिएक्शन क्या होता है। मुझे नहीं नॉलेज है यार, हिंदी का तो बहुत हालत खराब है हमारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी, तो यही आप याद रखिएगा, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है बेटा। अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव, एसिड में डालोगे तो इसका कोई भी स्मेल चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे इसमें बेस डालोगे ना, तो इसकी सारी स्मेल्स क्या होगी? चली जाएगी। इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए
नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.3 क्या कह रहा है कि एसिड और बेस को रिएक्ट कराइए। तो यही एक्सपेरिमेंट यही है कि आपको ले लेना है एक एसिड, एक बीकर ले लीजिए, इस तरीके का सेटअप। ये काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई का ये, ठीक है। तो आप यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाल दिया है, तो कौन सा गैस निकलेगा? सबको पता है कि भाई हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब इस हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो बबल्स फॉर्म होंगे, उन बबल्स के अंदर क्या होगा? इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन होगा, और जब हम इसमें इसके सामने मैच स्टिक ले जाएंगे तो हमको पॉप अप साउंड सुनाई देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहा है और कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ ऑब्जर्व हो रहा है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट निकल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड HCl HNO3, और इनके साथ भी करके देखिए कि इसमें क्या होता है। तो HCl के साथ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केस ऑफ सेम और डिफरेंट, तो सारे हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा, तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है इससे कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक का कि एसिड में को कभी भी मेटल से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करें? तो भाई मैच स्टिक ले जाओ तो पॉपअप साउंड सुनाई देगा, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चलिए, वैन कह रहा है कि सर मेरा नाम सागर है, एक बार लाइव में ले लीजिए। बिल्कुल सागर, समझ गया मैं तुमको। अनिरुद्धा चंद्र सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो? ऑलराउंडर हो बेटा मैं, ऑलराउंडर। मैंने अपना साइंस मेन सब्जेक्ट है, साइंस अपना मेन है, ठीक है। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछ रहे हो, तो ए कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को मिला दो तो बन जाएगा कंपाउंड ए बी, यही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.4 पे चलते हैं बेटा। 2.4 एक्सरसाइज में क्या सॉरी एक्टिविटी 2.4 ये कह रहा है कि फ्यू ड्रॉप ऑफ जिंक मेटल लीजिए टेस्ट ट्यूब में और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लीजिए। मतलब जिंक ले लीजिए और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या ये बेस है। तो भाई ये क्या समझाना चाह रही है एक्टिविटी कि भाई मेटल अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अगेन सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। जिस तरीके से एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वैसे ही बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ऐसा हर बेस के साथ नहीं होता है। फाइंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। हर मेटल के साथ ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है बेस के साथ। एसिड के साथ तो देखने को मिलेगा, उसमें भी गोल्ड वगैरह के साथ देखने को नहीं मिलेगा, बट बात करें तो बेस के साथ तो सब मेटल इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए 2.5 एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा। एक्टिविटी 2.5 पे कह रहा है ये देखो, ये टेस्ट, ये सेटअप बना लीजिए। अब यही सेटअप की पूरी कहानी है। इसमें कर क्या रहा है? टेस्ट ट्यूब, ये देखो टेस्ट ट्यूब ए है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि HCl एसिड ले लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है और सोडियम कार्बोनेट मिला दिया है, ठीक है। ये कहानी कह रहा है। तो अब कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट में एसिड मिला दिया है टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है। तो कह रहा है ऐड HCl ऑन बोथ द टेस्ट ट्यूब में ऐड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ओके क्वेश्चन क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहां पे क्या किया है, दो बीकर ले लिया, एक बीकर ए ले लिया, एक बीकर बी ले लिया। बीकर ए में क्या किया है, इसने सोडियम कार्बोनेट ले लिया है, ठीक है, और साथ में HCl एसिड ले लिया है। और यहां क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ले लिया है, हाइड्रोकार्बोनेट, और साथ में एसिड ले लिया है, दैट इज HCl। तो बोल रहा है क्या रिएक्शन होगा, दोनों में क्या निकलेंगे बताइए। तो याद है मेटल कार्बोनेट है ना, सॉरी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को जब आप रिएक्ट करते हो किससे, एसिड से, तो बनता है क्या क्या चीज बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा, प्लस H2O निकलेगा, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं रिएक्शन कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट किसी को भी लो, एसिड से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट, वाटर और CO2 निकलेगा। अब कह रहा है ये जो CO2 निकल रहा है, CO2 जो निकल रहा है, अब कह रहा है आगे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो भाई CO2 गैस निकल रहा है, यही ऑब्जर्व किया हमने कि भाई CO2 गैस निकल रहा है। आगे कह रहा है कि पासेस द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। अभी जो गैस निकल रहा है ना यहाँ से CO2, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालिए, या लाइम वाटर में, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इसको डालिए। तो क्या होगा, तो ये देखने को मिलेगा कि जैसे हम कैल्शियम इसमें CO2 मिलाएंगे तो वो चूने की कहानी, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, मतलब व्हाइट कलर अचानक से हमको दिखने लगेगा। और अगर CO2 एक्सेस अमाउंट में ऐड कर दें तो वो व्हाइट कलर फिर डिसअपीयर हो जाएगा। ये चूने वाली कहानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार CBSE में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
चलिए आगे चलते बेटा। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 2.6 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि NaOH ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डाल दीजिए, क्या कलर में चेंज होगा। तो याद रखिएगा फिनोप्थिलीन बेटा कलरलेस सॉल्यूशन होता है, एसिड में डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा और बेस में डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। अब NaOH क्या है बेटा, बेस है, तो जब इसमें आप फिनोप्थिलीन ऐड करोगे तो कलर क्या आ जाएगा, पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसमें अब एसिड डाल दीजिए वापस से, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एसिड डालिए, तो क्या होगा, जैसे हम क्योंकि पहले हमने बेस में फिनोप्थिलीन डाला तो पिंक कलर अपीयर हो रहा था, अब जैसे जैसे इसमें हम एसिड ऐड करते जाएंगे ये कलर डिसअपीयर होने लगेगा, क्योंकि एसिड के साथ फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये जनरली इस एक्टिविटी में गेम खेल रहा है। बेस लिया, फिनोप्थिलीन का कलर डाल के फिनोप्थिलीन का कलर आ गया, उसमें अब एसिड डालना तो कलर चल जाएगा, फिर बेस डालेगा तो वापस से कलर आ जाएगा। मतलब कलर अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। मतलब डिसअपीयर 2 केस में हो सकता है, या तो वो न्यूट्रलाइज हो गया जो बेस लिया था आपने, या तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप लोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, यानी न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, क्लियर है ना। चलिए एनोड का मतलब होता है बेटा प्लस और कैथोड का मतलब होता है माइनस। बैटरी का, जैसे ये बैटरी है ना, ये जैसे बैटरी का टर्मिनल ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो वायर जो बल्ब से जो कनेक्ट होती है प्लस वाले से उसको एनोड कहते हैं, और कैथोड वाले से जो कनेक्ट होती है माइनस से उसको कैथोड कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.7 समझते हैं कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने सर, एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रो, इसमें HCl एसिड डाल दीजिए, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, और धीरे धीरे उसको स्ट्रिंग करते रहिए, मतलब मिक्स करते रहिए। ओके क्या कलर में कुछ चेंज होगा, व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा, तो देखिए होगा, बिल्कुल होगा। तो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन कलर। कॉपर कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड कह रहा ना, सॉरी कॉपर Cu, कॉपर ऑक्साइड में जब आप HCl डालोगे ना तो उसका कलर बिकम ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा, एंड कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, उसी में घुल जाएगा पूरी तरीके से। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। ये रिएक्ट होगा, आप खुद देखो ना, ये बन जाएगा कॉपर क्लोराइड और प्लस H2O। जो ब्लू ग्रीन कलर है ना वो कॉपर क्लोराइड सॉल्ट का है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मेटल ऑक्साइड को जब एसिड से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ये समझाना चाह रहा है। अब कलर देख लेना, ब्लू ग्रीन कलर से रिलेटेड टॉपिक आया है तो वो क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा एक्टिविटी 2.8 कह रहा है, ठीक है। अपन केमिस्ट्री के चारों चैप्टर पहले कर लेते हैं। केमिस्ट्री का चारों चैप्टर करने के बाद मैं आप लोग को ब्रेक दूंगा, 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, कुछ खा पी लेना, फिर अपन फिजिक्स और बायो में बहुत कम एक्टिविटीज है, ज्यादातर केमिस्ट्री की ही एक्टिविटीज है, ठीक है। चलिए तो भाई एक्टिविटी 2.8 कह रहा है ये सेटअप रेडी कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से सेटअप रेडी कर लेना है ना। बीकर में इस तरीके से कॉर्क की हेल्प से, रबर कॉर्क की हेल्प से 2 कील लगा लीजिए नेल, और उसको वायर के थ्रू बैटरी और बल्ब से स्विच से कनेक्ट कर लीजिए। अब कह रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन लीजिए। काहे का सॉल्यूशन लेना है कि फिक्स 2 नेल कनेक्ट द प्लेस द कॉर्क 2 टर्मिनल ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच द करंट, रिपीट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब कह रहा है देखो HCl डाल दो आप, तो HCl इज एसिड, एसिड्स के अंदर आपको पता है ना, एसिड्स के अंदर बेटा आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, और आयंस इज अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हम इसमें एसिड डालेंगे ना, ये दोनों आपस में वायर कनेक्ट हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यही चीज आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करो, H2SO4 के साथ, तो बिल्कुल वो भी काम करेगा क्योंकि वो भी एसिड है, उसके भी आयंस होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि यही एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ कीजिए। तो ग्लूकोज C6H12O6 और अल्कोहल में कोई OH फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इनको लोगे ना, तो इनके ये जो पानी के साथ वाटर के साथ जब इनको मिक्स करते हैं तो कोई भी नो आयन फॉर्मेशन, कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, और आयन है ही नहीं उस कंपाउंड के अंदर, आयंस है ही नहीं, प्लस माइनस आयंस है ही नहीं, तो करंट फ्लो होगा नहीं। तो ग्लूकोज और अल्कोहल में कोई भी आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। बाकी HCl और H2SO4 में बल्ब ग्लो होगा क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार दूसरे शब्दों में ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है, ठीक है। चलिए
अरे बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो भाई, हम तुमको 30 मिनट का देंगे, है ना। आगे चलते हैं, एक्टिविटी 2.9 क्या कह रहा है, समझिए इस एक्टिविटी 2.9 को। यहां पे क्या कह रहा है, देखो ये याद है, ये वाला ये भी एग्जाम, ये पिछले साल के सैंपल पेपर में 2022-23 का जो सेशन था ना बेटा, उसके सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सर अब बस 2 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। अरे भाई मुझे ये मतलब नहीं है व्यूज कितने हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं मतलब। मेरा काम क्या है, मुझे मेरे चैनल पे कंटेंट अपलोड करना है आने वाले फ्यूचर बच्चों के लिए, ठीक है। तो जिनको लाइव सेशन का जो एंजॉय कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, बाकी जिनको जाना है बिल्कुल जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, तो भाई एक्टिविटी 2.9 का सेटअप यहां पे जो कहानी लिखा है, कह रहा है कि इस तरीके से सेटअप कीजिए। सेटअप में करना क्या कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें H2SO4 मिला लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप उसमें मिलाओगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, NaCl में जब आप H2SO4 मिलाओगे तो भाई यहां पे आपका ना HCl एसिड निकलेगा। क्या निकलेगा, ड्राई HCl एसिड निकलेगा, सूखा HCl एसिड निकलेगा। अब इस HCl एसिड में अब कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट द डिलीवरी ट्यूब, यस, कौन सा गैस, तो भाई HCl गैस बाहर निकल के आ रहा है। कह रहा है टेस्ट द गैस इन्वॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। कह रहा है जो गैस निकल रहा है ना वहां पे एक बार क्योंकि एसिड है हमको पता है, तो ब्लू लिटमस ले जाएंगे तो रेड हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक बार ड्राई सूखा हुआ लिटमस पेपर ले जाइए। तो अगर गैस ड्राई है ना, अगर ड्राई HCl गैस निकल रहा है और उसके सामने आप क्या ले जा रहे हो, अगर आप ड्राई लिटमस पेपर ले जाओगे तो भाई नो कलर चेंज, कोई भी कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिले, नो कलर चेंज। क्यों, क्योंकि भाई इंडिकेटर्स कैसे पता चल करता है कि इसके अंदर एसिड है कि बेस है। तो भाई जब एसिड्स को वाटर से मिलाते हैं ना, तब हाइड्रोनियम आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है, और इंडिकेटर्स इन्हीं हाइड्रोनियम आयन को H+ आयन को पकड़ते हैं और बताते हैं कि भाई ये एसिड है। तो ड्राई गैस भी ड्राई है, लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो कोई उसमें उसको H+ आयन डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है एसिड में, इसलिए वो कलर चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे अब गैस को तो गीला कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर को थोड़ा सा पानी में गीला कर लेंगे और फिर उसके माउथ पे रखेंगे। तो जैसे वेट मॉइस्ट लिटमस पेपर रखेंगे तो HCl जो सूखा HCl है वाटर से मिलके हाइड्रोनियम आयन जनरेट करेगा, जिसको इंडिकेटर तुरंत इंडिकेट करेगा और कलर चेंज कर लेगा, दैट इज रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहानी है। अब इसमें कभी कभी ये कहता है कि अगर मान लीजिए ड्राई HCl गैस नहीं निकल रहा है, HCl गैस अगर वेट है ना, तो उसको ड्राई करना हो तो आप इस तरीके का एक गार्ड ट्यूब यूज कर लीजिए। गार्ड ट्यूब क्या होता है, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है जो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो गैस होगा वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से रखिएगा इसको, ठीक है। बिल्कुल, कृपांशी यादव हाय सर, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 2.10। ये कहानी तो हर बच्चे को पता है कि भाई डाइल्यूटेशन, कह रहा है कि वाटर ले लीजिए एक बीकर में और उसमें H2SO4 डालिए और धीरे धीरे उसको मिक्स कीजिए, फिर बीकर को टच कीजिए, बताइए क्या हो रहा था। भाई बीकर को जब टच करेंगे तो उसमें से हमको हीट निकलेगा, क्योंकि जब हम लोग, अब ध्यान रखिएगा, कभी भी वाटर में कभी भी एसिड के अंदर वाटर मत डालिएगा। आपने बीकर में एसिड ले लिया और जैसे उसमें वाटर डालोगे ना तो इतना तेजी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बीकर के अंदर काफी ज्यादा हीट निकलता हुआ आपको दिखेगा, हाईली एक्सोथर्मल रिएक्शन दिखेगा, जिसकी वजह से हो सकता है एसिड जो है ना वो स्प्लैश होकर बाहर आ जाए, आपके ऊपर पड़ जाए, आप जल सकते हो। इसलिए कभी ये गलती मत करना, हमेशा क्या करना, पहले वाटर ले लेना और फिर धीरे धीरे उसके अंदर एसिड डालना और उसको स्टीयर करते रहना, ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स भी करते रहना ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। बीकर को टच करोगे तो हीट महसूस होगा। इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल चेंज इन टेम्परेचर। इज देयर एक्सोथर्मिक, बिल्कुल एक्सोथर्मिक। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम, बेस के साथ भी करिए, NaOH ले लीजिए और उसमें पानी मिलाइए, ठीक है, सोडियम ले लीजिए, सोडियम, उसमें भी आपको हीट महसूस होगा, ठीक है, उसमें भी दैट इज हीट निकल रहा है, तो यानी एक्सोथर्मिक, वहां भी आपको देखने को ये चीज मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक्टिविटी नंबर 11 चैप्टर 2 का कह रहा है टेस्ट द pH वैल्यू टेस्ट करना है इनका, ठीक है। सलाइवा ले लीजिए बिफोर मील, मतलब खाना खाने से पहले अपने सलाइवा को निकालिए, उसमें pH पेपर डालिए और बताइए क्या कलर आ रहा है, उसका नंबर क्या होगा, और अगर जो भी कलर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग से बताइए आपका सलाइवा एसिडिक होगा या बेसिक होगा,
या तीसरा ऑप्शन हो सकता है न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये बताना है। पीएच की वैल्यू आपको पता है, पीएच 7 मतलब न्यूट्रल, 0 मतलब एसिड, 14 मतलब बेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको बताना है और यहाँ पे कलर हमको बताना है। तो ये आपके लिए मैंने यहाँ पे ढूंढ दिया है। तो ये देख लीजिए, सलाइवा है ना, खाना खाने से पहले सलाइवा निकालिए, लिटमस पेपर डालो तो लाइट ग्रीन कलर एब्जॉर्ब दिखेगा। मतलब लाइट ग्रीन यानी, लाइट ग्रीन देखो ना, ये है लाइट ग्रीन यानी लगभग ये। तो 7.4 के आसपास पीएच मिल जाएगा आपको। और ये क्या है, 7.4 यानी बेसिक पे हो गया। सलाइवा आप खाना खाने के बाद हमारे एसिडिक बढ़ जाती है हमारे माउथ में, तो पेल येलो यानी लगभग इसके आसपास हमारा पहुंच जाएगा, यानी ये एसिडिक हो जाएगा। लेमन जूस पिंक कलर का आएगा, 2.5 पीएच की वैल्यू आएगी, यानी एसिडिक कलर हो जाएगा। ऐसे ही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। अभी देखो, ये एक्टिविटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हाँ थ्योरी में और केस स्टडी क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं तो भैया जरूर हेल्प करेगा, चाहे कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं थ्योरी में आपको ये एक्टिविटी हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए। अंजलि, इतनी गंदी एक्टिविटी सलाइवा के साथ, अरे तो क्या हो गया, अरे साइंस स्टूडेंट हो, साइंस में कुछ गंदा नहीं होता है, सब बढ़िया होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक्टिविटी 12 लेते हैं, चैप्टर 2 का एक्टिविटी 12 है। कह रहा है कि सॉइल ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में, है ना, आपको क्या, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें सॉइल डाल दीजिए। ठीक है, सॉइल ले लिया और उसमें वाटर ऐड कर दीजिए। वाटर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सेक करके मिक्स कर लीजिए, और फिर इसको क्या कीजिए, आप इसको इसमें पोर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नया बीकर में जो लिक्विड इकट्ठा होगा ना, उसमें आप क्या डालिए, उसमें आप पीएच पेपर को डालिए और बताइए क्या है। और ये एक्टिविटी हमको क्या समझाना चाहती है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एक्टिविटी हमको ये समझाना चाह रहा है कि जो हमारे गार्डन का जो मिट्टी होती है, हमारे खेत के जो मिट्टी होती है, वो एसिडिक और बेसिक हो सकती है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, इसलिए कोई भी फसल लगाने से पहले हर किसान को अपनी मिट्टी का चेक करा लेना चाहिए। ठीक है, हर फसल को जनरली अगर एक प्लांट को अच्छे से ग्रो करना है ना, तो मिट्टी का जो सॉइल का जो पीएच है ना, वो 5.5 से 7.0 के बीच में होना चाहिए। इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो आपका फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखना, अगर आपकी सॉइल में एसिडिक कैरेक्टर दिख गया कि भाई बहुत ज्यादा एसिड है आपका सॉइल, तो फिर किसान क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पाउडर खेत में डाल देते हैं, जो क्या करता है, वो बेस है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसलिए आप लोग को ये चीज याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ही नहीं, बल्कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कह रहा है कैसे कैसे हेल्प करेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक्टिविटी कह रहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला लिखना है इन सॉल्ट्स का। किसका किसका, पोटेशियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, इन सॉल्ट्स का फॉर्मूला लिखिए। और ये सॉल्ट्स कैसे बने हैं, है ना, इनमें कौन सा केमिकल यूज किया गया है, उसका नाम लिखिए। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर कि पोटेशियम सल्फेट, यानी फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4। अब देखो, सल्फेट फैमिली का ये सॉल्ट है, तो H2SO4 एसिड डला होगा, है ना, और पोटेशियम के साथ हम ले लेते हैं KOH मिला लेते हैं, H2SO4 और KOH डला होगा, मिलकर बन जाएगा K2SO4 और बच जाएगा वाटर जो निकल जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला NaSO4, SO4 यहां पे है, यानी H2SO4 लिया गया है, और Na है तो NaOH लिया गया होगा, तो सोडियम सॉल्ट बन गया। कैल्शियम सल्फेट ले लीजिए, अगेन सल्फेट है, यानी H2SO4 एसिड होगा, और कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लीजिए, तो बन गया। मैग्नीशियम सल्फेट, अगेन सल्फेट आ गया तो एसिड हो जाएगा H2SO4 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट, अगेन सल्फेट आ गया तो H2SO4 एसिड ले लीजिए और कॉपर हाइड्रोक्साइड में बेस ले लीजिए। सोडियम क्लोराइड, अब क्लोराइड आ गया तो एसिड में HCl ले लेंगे और Na के साथ NaOH, बेस में NaOH ले लिया। सोडियम नाइट्रेट आ गया NaNO3, ठीक है, तो NO3 यानी नाइट्रिक एसिड ले लेंगे और NaOH बेस ले लेंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 फॉर्मूला होता है, CO3 आ गया कार्बोनेट यानी H2 कार्बोनिक एसिड ले लेंगे और साथ में NaOH ले लेंगे। अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड आ गया तो HCl ले लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस ले लिया। इस तरीके से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और भाई वो फैमिली किस फैमिली से बना है ये भी आपको याद हो जाएगा। तो हमारा इस चैप्टर में सॉल्ट वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, Na2SO4 होगा ना, किसका कह रहे हो Na2SO4?
सोडियम सल्फेट का। नहीं नहीं, सही कह रहा है, Na2SO4 होगा, मिसप्रिंट है यहां पे, Na2SO4 होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल Na2SO4 होगा सोडियम सल्फेट, यहां मिसप्रिंट है। ओके चलिए तो आगे चलते हैं। एक्टिविटी 14, बहुत सारे एक्टिविटी है केमिस्ट्री में बेटा, बहुत सारे केमिस्ट्री में ही तो पूरी एक्टिविटीज है, और ज्यादातर बच्चे को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ना इसी में दिक्कत आती है, केमिस्ट्री में ही, बाकी फिजिक्स तो सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 14 क्या कह रहा है, इन सॉल्ट्स को कलेक्ट कीजिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, इन सॉल्ट्स को कलेक्ट कर लीजिए, चेक उनके पीएच निकालिए, वो एसिड कौन सा यूज किया गया है, बेस कौन सा यूज किया गया है, ये आपको बताना है। विच ऑफ सॉल्ट आर एसिडिक, इसमें से कौन कौन से एसिडिक सॉल्ट है, कौन से बेसिक है, तो पता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे, या वीक एसिड के साथ अगर आप वीक बेस मिलाओगे, तो इसमें क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट और प्लस वाटर निकलेगा, याद है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस मिलाओगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर निकलेगा, याद रखिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने और वीक एसिड ले लिया तो यहां बनेगा बेसिक सॉल्ट और प्लस वाटर। याद आया चैप्टर की, पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो रहा है एक ही वीडियो में, आपका समझ लो पूरा चैप्टर एक्टिविटी की हेल्प से रिवीजन हो रहा है, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए आगे, अब यही है हमारा, ये सारे सॉल्ट का नाम लिखा हुआ है, उनका पीएच वैल्यू लिखा हुआ है, कौन सा एसिड यूज हुआ है, कौन सा बेस यूज हुआ है, ये सारा यहाँ पे डाटा है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आराम से इसको स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ते रहना बाद में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी 15th एक्टिविटी चैप्टर 2 का, याद है ये वाली एक्टिविटी, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट ले लीजिए, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ये बताइए कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर सर ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। अब कह रहा है इसको हीट कर रहा है ना, बंसन बर्नर की हेल्प से, बंसन बर्नर तो नहीं है ना, तो बर्नर की हेल्प से इसको हीट कर रहा है। तो हीट करने से क्या होगा, कॉपर सल्फेट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर उड़ जाएगा और बच जाएगा व्हाइट कलर का क्रिस्टल बच जाएगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर होता है, जिसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन हीट करेंगे दिस वाटर रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स व्हाइट कलर, क्लियर है। और अगेन उसमें हम थोड़ा सा एक बूंद भी पानी मिला देंगे तो कॉपर सल्फेट अपना पुराना कलर रिस्टोर कर लेगा, अगर उसमें से वापस मिलाते हैं ब्लू कलर, ठीक है। चलिए बिल्कुल ब्लू कलर, बिल्कुल।